Hello students, welcome to online chemistry classes and I am Gaurav Sharma. It is the video number 10 from the chapter solution. जैसा कि हमने पिछली वीडियो में गैसियस सॉल्यूट की लिक्विड सॉल्वेंट में जो सॉल्युबिलिटी होती है उस पर गैस और लिक्विड सॉल्वेंट की नेचर का क्या प्रभाव पड़ता है इस बारे में पढ़ा। इस वीडियो में हम गैस की लिक्विड में सॉल्युबिलिटी पर टेम्परेचर और प्रेशर के इफेक्ट को समझने की कोशिश करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज की हमारी इस वीडियो का टॉपिक है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैस इन लिक्विड। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर on the solubility of the gases in liquid। और दूसरा हमारा टॉपिक है इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन द solubility of gases in the liquid। तो देखिए, सबसे पहले हम जो हमारा पहला टॉपिक है वो है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द solubility of the gases in liquid। देखिए, अगर आप डिसोल्यूशन की इक्वेशन को ध्यान से देखिए यहाँ पर गैसियस सॉल्यूट को लिक्विड सॉल्वेंट में घोलकर लिक्विड सॉल्यूशन बनाया जा रहा है और इस प्रोसेस में हीट निकल रही है। डियर स्टूडेंट्स, डिसोल्यूशन की इक्वेशन से साफ पता चल रहा है कि गैस को लिक्विड में डिसोल्यूशन, गैस का जो लिक्विड में डिसोल्यूशन होता है वो अधिकतर एक्सोथर्मिक होता है। इसका मतलब साफ है कि टेम्परेचर बढ़ाने से गैसों की सॉल्युबिलिटी लिक्विड में कम हो जाएगी और टेम्परेचर घटाने से गैसों की सॉल्युबिलिटी लिक्विड में बढ़ जाएगी, क्योंकि प्रोसेस गैसों का डिसोल्यूशन लिक्विड में एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। इसलिए टेम्परेचर बढ़ाने पर गैसों की सॉल्युबिलिटी लिक्विड में घट जाएगी और टेम्परेचर घटाने पर गैसों की सॉल्युबिलिटी लिक्विड में बढ़ जाएगी। डियर स्टूडेंट्स, 2019 में एक क्वेश्चन था जो पहले भी काफ़ी बार बोर्ड में आया है कि ठंडे और गर्म पानी में से किस में एक्वेटिक एनिमल एंड प्लांट्स अच्छे प्रकार से सरवाइव कर पाएंगे। एक्वेटिक एनिमल ठंडे या गर्म पानी में से किस में अच्छे से सरवाइव कर पाएंगे। तो देखिए, उसका आंसर था कि कोल्ड वाटर में जो ऑक्सीजन घुली होती है उसकी मात्रा गर्म पानी में घुली हुई ऑक्सीजन की मात्रा से अधिक होगी, क्योंकि जो ऑक्सीजन गैस की सॉल्युबिलिटी लिक्विड वाटर में कम टेम्परेचर पर ज़्यादा होगी। इसलिए कोल्ड वाटर में O2 की घुली हुई मात्रा गर्म पानी में हॉट वाटर में घुली हुई O2 की मात्रा से अधिक होगी, जिस कारण ठंडे पानी में जलीय जीव आसानी से सरवाइव कर पाएंगे। देखिए, यहाँ पर एक सॉल्युबिलिटी, गैसों की लिक्विड में सॉल्युबिलिटी और टेम्परेचर के बीच में एक ग्राफ दिखाया गया है। देखिए, ग्राफ से साफ पता चल रहा है कि ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी नाइट्रोजन से ज़्यादा है, लेकिन जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दोनों की सॉल्युबिलिटी जो है वो टेम्परेचर बढ़ाने पर घटती जा रही है। देखिए, कारण यही है कि यदि गैसों को सॉल्वेंट में, लिक्विड सॉल्वेंट में मिलाया जाए तो जो डिसोल्यूशन का प्रोसेस होता है वो एक्सोथर्मिक होता है, जिस कारण टेम्परेचर के लगातार बढ़ने से गैसों की जो सॉल्युबिलिटी होती है वो घटती जाती है। डियर स्टूडेंट्स, कुछ गैसेस ऐसी भी हैं जिनकी सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर बढ़ाने पर
बढ़ जाती है और टेम्परेचर घटाने पर घट जाती है। जैसे हाइड्रोजन और इनर्ट गैसेस, कुछ ये गैसेस ऐसी हैं जिनकी सॉल्युबिलिटी स्पेशली नॉन एक्वस सॉल्वेंट जैसे हाइड्रोकार्बन, अल्कोहल और एसीटोन आदि में टेम्परेचर घटाने से घट जाती है और टेम्परेचर बढ़ाने से बढ़ जाती है। अब गैसों की सॉल्युबिलिटी पर हम एक अगले फैक्टर का इफेक्ट देखेंगे, इफेक्ट ऑफ प्रेशर। देखिए, जैसे कि आप डायग्राम्स में देख सकते हैं, ये हमने लिक्विड लिया है और इस लिक्विड की जो ऊपर सरफेस है, इस लिक्विड के ऊपर एक गैस भरी है। ये लिक्विड है और उस लिक्विड की सरफेस के ऊपर एक गैस भरी है। इस गैस पर हम वेट बढ़ाकर यहाँ पर नीचे की तरफ प्रेशर को बढ़ा सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने देखा कि इस लिक्विड के ऊपर ये जो गैस भरी है, इस गैस का प्रेशर बढ़ाने पर लिक्विड के अंदर जो डिसॉल्व्ड गैस की मात्रा थी वो बढ़ जाती है। जैसे ही हमने इस लिक्विड के ऊपर इस भरी हुई गैस का प्रेशर बढ़ाया, इस गैस की इस लिक्विड में कंसंट्रेशन जो थी वो बढ़ गई। सो हम कह सकते हैं कि ऑन इंक्रीजिंग द प्रेशर ऑफ ए गैस अबोव द सॉल्यूशन, सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैस इंक्रीजेज। देखिए, प्रेशर बढ़ाने पर जो गैस की कंसंट्रेशन थी या सॉल्युबिलिटी थी वो इस लिक्विड में बढ़ गई। इसका कारण डियर स्टूडेंट्स यही है कि जैसे ही हमने प्रेशर बढ़ाया, तो प्रेशर बढ़ाने से इस लिक्विड की सरफेस पर टकराने वाले गैसियस मॉलिक्यूल्स की संख्या बढ़ गई। मोर प्रिसाइजली हम कहें, यदि इस बात को कहें तो यूनिट वॉल्यूम में लिक्विड की सरफेस पर टकराने वाले गैसियस मॉलिक्यूल की संख्या बढ़ गई। और जब टकराने वाले मॉलिक्यूल की संख्या बढ़ गई तो लिक्विड के अंदर पहुंचने वाले गैसियस मॉलिक्यूल की संख्या भी बढ़ गई, जिस कारण जो गैस थी वो इस लिक्विड में ज़्यादा मात्रा में घुलने लगी। तो हम ये कह सकते हैं कि कंसंट्रेशन ऑफ डिसॉल्व्ड गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर ऑफ द गैस अबोव द सोल्यूशन। सोल्यूशन के ऊपर जो गैस है, यदि उसका प्रेशर बढ़ा दिया जाए तो उस गैस की कंसंट्रेशन सोल्यूशन में बढ़ जाती है। देखिए, गैस एक कंप्रेसिबल सब्सटेंस है जिसके ऊपर प्रेशर बढ़ाकर हमने इसको कंप्रेस कर दिया। लेकिन क्योंकि सॉलिड जो होते हैं उनकी कंप्रेसिबिलिटी बहुत कम या ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होती है, जिस वजह से सॉलिड सॉल्यूट की सॉल्युबिलिटी लिक्विड सॉल्वेंट में प्रेशर से बिल्कुल इंडिपेंडेंट रहती है। यानी कि प्रेशर बढ़ाकर आप सॉलिड की सॉल्युबिलिटी को लिक्विड पे बिल्कुल भी नहीं बढ़ा सकते हैं। द इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन द सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड्स इन लिक्विड्स इज जनरली वेरी स्मॉल और इनसिग्निफिकेंट। उसका कारण यही है कि यदि आप प्रेशर ऊपर से बढ़ाएंगे भी तो सॉलिड कंप्रेस होगा ही नहीं, और जब सॉलिड कंप्रेस नहीं होगा तो लिक्विड की सरफेस पर टकराए जाने वाले सॉलिड के पार्टिकल की संख्या में कोई बढ़ोतरी नहीं होगी, जिस कारण प्रेशर बढ़ाने पर सॉलिड सॉल्यूट की सॉल्युबिलिटी लिक्विड में बिल्कुल भी इंक्रीज नहीं होगी। डियर स्टूडेंट्स, अगले वीडियो में फिर हाजिर होंगे एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन, हैव ए नाइस डे।